नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। खुशी हमें जीने नहीं देती, हमारा नींद चुरा लेती है, हमारा चैन चुरा लेता है। और वहीं गम भी हमें कहाँ जीने देता है। जब गम सामने में आता है, वो छोटा हो या बड़ा, उसमें भी हम चिंतित होते हैं और उसमें भी हमारी नींद चली जाती है, हमारा चैन खत्म हो जाता है और हम सोचते रहते हैं समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन ये तो रही अपनी बातें, क्योंकि जहाँ समस्या है वहीं समाधान भी है, जहाँ दुख है वहीं सुख है। तो कहा भी जाता है दुख में ही सुख है छुपा रे। लेकिन ये घर घर की बातें हैं, दुख का आना जाना, सुख का आना जाना लगा रहता है। लेकिन वही हम आपको एक प्रसंग सुना रहे हैं कि इंसान अपने सुख से अगर सोता नहीं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन हम खुशी से नहीं सोते हैं और हमारे पड़ोसी भी जागते रह जाते हैं। ये कौन सा माजरा है कि हम तो अगर मान लीजिए एक गाड़ी खरीद लेते हैं, चलो 12 लाख की गाड़ी हमने खरीदा, सपना था हमारा, हमारे दरवाजे पे लग गया और हमारे बच्चे, हमारा परिवार जागता रह गया सुबह होने के लिए कि सुबह हम उस गाड़ी से घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन उसे देखकर हमारा पड़ोसी भी जगा रहता है, उसके घर में भी बिजली जली रहती है। ये कौन सा माजरा है? आइए इसी पर हम आपको एक प्रसंग सुना देते हैं, क्योंकि दोनों ही जागता है, हम भी जागते हैं, हमारा पड़ोसी भी जागता है। इसके पीछे का वजह क्या है? क्योंकि आज दुनिया में अगर आप देख लीजिए, जो हमारे समाज में लोग रहते हैं, ये अपने सुख से तो खुशी होते हैं, अपने दुख से भी दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम खुश होते हैं तो हमारी खुशी से पड़ोसी, बहुत ज्यादा ऐसे पड़ोसी मिलेंगे जो दुखी भी होते हैं और सोचते हैं कि उनके घर में खुशियां आ गई। ऐसा ही एक प्रसंग है कि लोग पूजा कर रहे थे, इतना आराधना किए, उसके बाद सावन का ही महीना था, भगवान आए और दर्शन दिए और बोले कि हम तो बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो। ये किनके पास आए? पड़ोसी के घर पे चले गए भगवान और कहें आप बहुत अच्छा पूजा किया, आराधना किया, हमें बुलाया, हम प्रसन्न हुए, मांगो बच्चा क्या मांगते हो। पड़ोसी खुश हो गए देख करके और वो कहें कि हाँ ठीक है बाबा बैठिए, हम लिस्ट बनाते हैं। चूंकि सूची तो बनी नहीं थी, उसे क्या मालूम कि भगवान ऊपर से हमारे पास आने वाले हैं, हमसे कुछ पूछने वाले हैं या फिर हमको उपहार स्वरूप बहुत कुछ देने वाले हैं। वो लंबी लिस्ट बनाते हैं। लंबी लिस्ट बनाने में कुछ मिनट जाता है और वो जाकर के दे देते हैं। उसमें क्या कुछ नहीं था, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, शानो शौकत, जितनी भी सुख सुविधाओं की सामान आप देख लीजिए, वो टोटल चीज उसमें भरा पड़ा था। भगवान देख करके हंस दिए और बोले बस इतना ही? 2-4 चीज और छूटा हुआ था। उसे याद आया भगवान के ये कहने पे, फिर वो लिस्ट लेकर के और फिर उसमें इंक्लूड करके फिर प्रभु को दे दिए। बोले हाँ भगवान अब हो गया, इतना दे दीजिए, बाकी का फिर आप प्रसन्न तो होंगे ही, फिर आप दे दीजिएगा। भगवान बोले चलो बच्चा ठीक है, आपको ये मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज रुकावट पैदा कर रही है। चूंकि इस चीजों को जब तक आप नहीं कहोगे तब तक तो ये चीज आपको मिलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा अरे प्रभु हमको सब कुछ चाहिए, हम सब कुछ लेना चाहते हैं। प्रभु ने कहा पक्का ना? भक्त ने कहा हाँ भगवान। तो बोले एक शर्त है हमारी। उसने कहा पूछिए क्या शर्त है, बताइए, तो आपको मानना होगा। भक्त ने कहा हाँ जरूर मानेंगे, आप कहें और हम ना माने, चलिए। भगवान ने कहा कि इसमें दुविधा क्या है कि ये जो लिस्ट आपने दिया है मुझे, इसमें पूरा का पूरा सामान आपको मिल जाएगा अभी के अभी। लेकिन इसमें क्या है ना कि आपके पड़ोसी को इससे दुगनी चीजें मिलेगी। अगर आपके पास एक गाड़ी तो उसके पास 2 गाड़ी, आपके पास एक बंगला उसके पास 2 बंगला। उसने पोता की भी बात की तो उसने कहा कि आपको 2 पोता तो अगले को 4 पोता, आपको इतने बच्चे तो उनको उतने बच्चे। इस तरह की चीजें भगवान ने समझा दिया। अब वो सोचने लगा, अब सोच करके उसका मिजाज घूम गया कि ये क्या होगा, हमको इतना मिलेगा और मेरे पड़ोसी को सीधे डबल मिल जाएगा, वो भी बेगर मेहनत का। पूजा तो मैंने की, भगवान तो हम पे प्रसन्न हुए, खुश हुए, तो मुझे मिलेगा, लेकिन मेरे पड़ोसी को तो बैठे बैठे डबल मिल जाएगा। तो कहा जाता है कि भगवान ने कहा, भक्त ने कहा प्रभु थोड़ा सा हमको समय दीजिए ये सोचने का कि हम क्या करें। भगवान ने कहा हाँ पूरा वक्त है, आप सोचो और सोच के हमको बताओ, लेकिन जरा जल्दी बताना। वो कुछ देर सोचा और सोचते हुए कहा कि प्रभु एक काम करिए, हमारा एक आंख फोड़ दीजिए। अब भगवान देखने लगे कि क्या कह रहा है ये कि हमारा एक आंख फोड़ दीजिए। तो भगवान ने कहा कि उसका मैं आंख फोड़ दूं? अरे हम तो अच्छे के लिए आए हैं, हम तो अच्छा करते हैं, बेगर कसूर किसी का आंख क्यों फोड़ूं? ये क्या मेरा काम है आंख फोड़ने का? और वहीं पे प्रभु अंतर ध्यान हो गए और उनकी जितनी भी पूजा आराधना थी सब धरी की धरी रह गई और प्रभु चले गए उनके घर से रूट कर। चूंकि उसने क्या मनाया कि प्रभु हमारा एक आंख फोड़ दीजिए। उसे सुख सुविधा का सामान जो था उसमें हम तो कहते हैं ना कि जिएंगे कष्ट से, लेकिन तुम और कष्ट से जियो।
तो इसने सोचा कि मेरे पास तो जितना भी है उसमें हम जी लेंगे, लेकिन अगर भगवान हमारा एक आंख फोड़ देंगे तो पड़ोसी का तो दोनों के दोनों आंख फूट जाएगा, तो वो अंधा बन जाएगा। आप सोचिए, एक बात इसमें क्या है, ढूंढने का और इसमें से निकाल लेने का कि अगर हमारे पास हमको गाड़ी चाहिए तो एक गाड़ी पे हम चल सकते हैं, जी सकते हैं, उस बंगले में खाना खा सकते हैं, नौकर दाई सब कुछ, जितने भी नौकर नहीं बोलना चाहिए, यानी सेवक सेविकाओं की बात अगर कर लेते तो सारी कुछ से हमारा घर भरा पूरा हो ही जाएगा। तो भी 4 जगह की जरूरत क्या है, मुझे 4 गाड़ी की क्या जरूरत है। और पड़ोसी को अगर आप देख लीजिए, आंख बंद कर लीजिए तो पूरी दुनिया को खंगाल लीजिए कि ना जाने लोगों के पास कितनी गाड़ी की तो बातें छोड़ दीजिए, प्लेन किसके पास है, किसी के पास हेलीकॉप्टर है, न जाने क्या क्या है। क्यों जलनशील बना जाए? आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए। हमारे पास मेरे भगवान ने जितना दिया और जितनी ताकत दी, जितनी पढ़ाई लिखाई दिया, हम संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते हैं? मनुष्य जैसा प्राणी संतुष्ट क्यों नहीं हो पाता है? कहते हैं ना कि जानवर और आदमी में क्या फर्क है? सिर्फ इतना फर्क है कि इंसान के पास सोचने और समझने की क्षमता है। तो ये क्षमता कहाँ चली जाती है? और सिर्फ ये एक स्टेट की बात नहीं है, एक देश की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात करें कि ऐसा भी समाज है जो अपने सुख से तो खुश हो जाता है क्षण भर में, लेकिन दूसरा अगर खुश हो जाते हैं तो उससे जलनशील प्रवृत्ति हमें जीने नहीं देता। सोचते हैं रात भर जगता हुआ इंसान रह जाता है कि उसके घर में बिजली जली है, खुशियां हो रही हैं, मिठाइयां बट रही है, लोग खा रहे हैं, चूंकि दिखाई भी पड़ती है, तो उसमें रात भर जगता नहीं। आखिर उसके घर में क्या ऐसा हो गया, क्या कार्यक्रम हो रहा है, कौन सी ऐसी बातें हो रही है जिसमें बिजली जली हुई है वो सो नहीं रहा है? तो ऐसी बातें होती है कि इंसान एक दूसरे से खुश क्यों नहीं होता। कहते हैं हाथों में हाथ और साथ लेकर आगे बढ़िए तो आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, हम सबको मिलेगा। कोई भी इंसान सुख से वंचित नहीं रह सकता है अगर इंसान एक दूसरे के विषय में सोचना शुरू कर दे, लेकिन लोग सोचते ही नहीं है। पैसे अथाह सागर है। अगर अपने भारत की बात किया जाए तो लगभग 35 करोड़ की आबादी हमारे भारतवर्ष में है, जिसमें 80 करोड़ इंसान अभी जो भी राशन की दुकान होती है उसमें उनको फ्री राशन देने की योजना भारत सरकार की बनी है, जिसमें दीपावली तक उनको फ्री अनाज की योजना मिलेगी, जिसके लिए वो बाट जोड़ रहे हैं। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि किसी के पास राशन कार्ड है और किसी के पास राशन कार्ड नहीं है। और वो बहुत तहकीकात करने के बाद पता चला है कि 10-15 हजार रुपए लगते हैं राशन कार्ड बनाने में, तो ये भी कारण है। तो अब आप ये बताइए कि 80 करोड़ इंसान हमारे भारत में पूरी मन से खाना नहीं खा पाते हैं, इच्छा भर खाना नहीं खा पाते। इच्छा भर का कारण क्या होता है? पेट भरना अलग की बात है और मन का खाना अलग का बात है। कि आदमी सोचता है कि थोड़ा परिवर्तन हो चुकी, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो चूल्हा जले तो जले कैसे? और एक परिवार में 5-6 लोग हैं, 7 परिवार हैं, तो कैसे 7 मेंबर्स हैं एक परिवार में, तो खाना कैसे खाएं, क्या खाना खाएं जिसमें बचत होगी? तो इसमें ढूंढते रह जाते हैं। सुबह होती है, शाम होती है और जिंदगी सने सने यूं ही खत्म हो जाता है सिर्फ जुगाड़ करने में कि आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इसमें तो हमारी 80 करोड़ जनता है, लेकिन उसमें अगर देखा जाए जो 50 करोड़, 55 करोड़, 60 करोड़ जनता जो है वो तो बहुत सुखी है और उनके पास पैसे की कमी नहीं है। क्या करेंगे इतना पैसा लेके? तो उसमें अगर हम एक दूसरे के हाथों में हाथ लेके अगर ये साथ लेके अगर चलते चले जाए तो कोई दुखी नहीं रहेगा। सबके घर में अच्छा खाना बनेगा, सब अच्छे से जी सकते। लेकिन बातें कहाँ होती? जो करें हम करें, हम आगे पहुंचे, सब हमारे पीछे रहे। और अगर कोई किसी की जिज्ञासा भी होती है तो थोड़ा बहुत करके उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ है कि अगर भगवान अगर आ जाएं और हमें देना चाहें तो क्यों? अगर ऐसा क्या होना चाहिए कि नहीं, जो हमको दे हम उससे क्यों नहीं खुश हो? हमको एक कलम की अभी जरूरत है, मुझे एक कलम दे दीजिए, चूंकि भी लिखने के लिए है नहीं, कल कमाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन ये कहना अगर भगवान सामने में आ गए हों और ये कहते हो आपको एक मिलेगा उनको डबल मिलेगा, तो इसमें आपत्ति क्या है? तो ऐसा भी होता है।